टॉन्सिल्स जिसे हम बोलते हैं वो हमारे मुंह के पीछे वाले हिस्से में जीभ के दोनों साइड एक बादाम आलमंड जैसे ऑर्गन है जो प्रेजेंट होते हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स हम उनको बोलते हैं जो मुंह में प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स के साथ साथ हमारी नाक के पीछे वाली जगह पे भी एक टॉन्सिलर टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम एडेनॉइड्स बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स का साइज बढ़ता है। इन दोनों चीज़ों का काम बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है सिर्फ बचपन में। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है 5 ईयर्स की एज तक एडेनॉइड्स का साइज मैक्सिमम पहुंच जाता है एंड टॉन्सिल्स का साइज 8 to 10 ईयर्स तक की एज में पूरा मेचोरिटी पे या मैक्सिमम आ जाता है। उसके बाद इनका साइज़ धीरे धीरे अपने आप कम होता जाता है। सो जब हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस तो इट इज़ बेसिकली द इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सूजन या फिर चेप या इन्फेक्शन होना टॉन्सिल में, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। सेम चीज़ हमारे नाक के पीछे वाले टॉन्सिल्स एडेनॉइड्स में भी हो सकती है जिसको हम एडेनोटाइटिस बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसको गले में तकलीफ़ है, गले में दुखता है, गले में सूजन जैसा आ गया है, मुंह खोल के देखता है तो दोनों साइड टॉन्सिल्स वाले एरिया में एकदम लाल सूजे सूजे टॉन्सिल्स दिख रहे हैं, खाना खाने में दुखता है, फीवर आता है, बॉडी थकी हुई लगती है, तो उसका एक कारण टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा एडिनोटाइटिस। अगर नाक के पीछे वाले टॉन्सिल्स का साइज़ बड़ा बड़ा है, यूजुअली वो बच्चों में होता है, तो बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, सोते हैं तो उनको नसखोरे खर्राटे स्नोरिंग होता है एंड नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, सुबह स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता। सो ये ब्रॉडली स्पीकिंग जो टॉन्सिल के मेन सिम्टम्स हैं जिसको हम अक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, हाल फिलहाल का हुआ टॉन्सिलाइटिस, जिसमें हमारे गले में दर्द है, बॉडी थोड़ी कमज़ोर लग रही है, फीवर आ रहा है, खाना खाते टाइम गले में बहुत दुख रहा है। ये अक्यूट टॉन्सिलाइटिस, हाल फिलहाल के हुए टॉन्सिलाइटिस के लक्षण हैं। जो दूसरा टॉन्सिलाइटिस है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। अगर यही टॉन्सिल का इन्फेक्शन जो आपके गले में टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन बार बार होता रहे तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स अक्यूट टॉन्सिलाइटिस से थोड़े अलग होते हैं। उसमें आपके गले में खांसी, इरिटेशन जैसा होता है, खांसी ज़्यादा आती है, टॉन्सिल्स में वाइट कलर का एक सब्सटेंस अक्यूमुलेट, येलोइश वाइट कलर का एक सब्सटेंस अक्यूमुलेट हो जाता है जिसको हम हमारी टर्म में टॉन्सिलोलिथ बोलते हैं। मुंह में से गंदी बास आती है। ये सारे फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के। टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या एलर्जिक, तीनों में से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, टॉन्सिल उम्र के संग संग टॉन्सिल्स का साइज़ कम होता जाता है, टॉन्सिल्स रिग्रेस होकर ख़त्म होते जाते हैं, पर कुछ लोगों में वो रह जाते हैं और वो इन्फेक्शन बार बार उनमें हार्बर होता है, वो बार बार इन्फेक्शन पकड़ते हैं और पेशेंट को बार बार उनके कारण प्रॉब्लम होती है। सो टॉन्सिल का मेन कारण बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और एलर्जी भी टॉन्सिलाइटिस का एक कारण हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके गले में काफ़ी टाइम से दुखावा है या इवन 2-3 दिन से दुखावा है और वो दुखावा इतना ज़्यादा है कि आप खाना प्रॉपरली खा नहीं पा रहे हैं, खाना खाते टाइम गले में बहुत ज़ोर से दुखता है, सर्दी है, आपको आपको बुखार है, कई बार पीडियाट्रिशियंस से पेरेंट्स जाके मिलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है खुद किसी एंटीबायोटिक चालू करने से अच्छा, क्योंकि कई बार ये कंडीशन वायरल होती हैं जिसमें हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि गले में दुखता है, खाना खाने में तकलीफ़ हो रही है, बुखार है, शरीर कमज़ोर लग रहा है, तो ज़रूर एक ईएनटी या पीडियाट्रिशियन या कोई भी एक फिजिशियन से ज़रूर जाके मिलिए। टॉन्सिलाइटिस की बीमारी मोस्टली बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चों में भी जो हम जैसे मैंने बोला नाक के पीछे वाले जो टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स, एडिनोटाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो बच्चों में बहुत कॉमनली होता है और उसके कारण बच्चे की लाइफ बहुत मिज़रेबल हो जाती है, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, नाक के पीछे इतने बड़े-बड़े टॉन्सिल्स हैं और वो नाक से साँस नहीं ले पाता, उसको मुँह से साँस लेना पड़ता है। उसकी नींद पूरी नहीं होती, रात में नींद कई बार खुलती है। साथ ही साथ सुबह उठता है तो नींद पूरी नहीं होती है। ये एक मेन प्रॉब्लम है एडेनॉइड्स की।
सो एडेनॉइड्स का एक ही इलाज है, सर्जिकली उनको निकाल दिया जाए। अगर बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है तो उनको सर्जिकली निकाल सकते हैं, और जितना जल्दी निकालें उतना अच्छा है, क्योंकि एडेनॉइड्स अगर लंबे टाइम तक रहते हैं तो बच्चे का चेहरे का जो डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। रही बात टॉन्सिलाइटिस की, तो अगर किसी व्यक्ति को बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, बार बार गले में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण व्यक्ति को स्कूल अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, बच्चे को अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा अफेक्ट हो रहा है बार बार इन्फेक्शन से, तो हम यूजुअली एडवाइस करेंगे कि उन टॉन्सिल्स को सर्जिकली निकाल सकते हैं। बट अक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो हाल फिलहाल का टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स से बहुत अच्छे से हम टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। बट कुछ पेशेंट्स में सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कई बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन अपने आप भी ट्रीट हो सकता है, जैसा वायरल टॉन्सिलाइटिस है, जैसे वायरल फीवर होता है जो कुछ टाइम में अपने आप सही हो जाता है, उसी तरीके से वायरल टॉन्सिलाइटिस भी अपने आप सही हो सकता है। अगर बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है जिसमें बैक्टीरियल लोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो भी सेल्फ बॉडी की इम्यूनिटी से अपने आप ट्रीट हो सकता है, अपने आप रिजॉल्व हो सकता है। बेसिकली अक्यूट टॉन्सिलाइटिस जिसमें हाल फिलहाल में आपको टॉन्सिल में इन्फेक्शन हुआ है, उसका इलाज कंजर्वेटिव है, मतलब दवा गोलियों से है। अच्छे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स एंड गार्गलिंग से अक्यूट टॉन्सिलाइटिस को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। बट कुछ पेशेंट्स में जिनको ये प्रॉब्लम बार बार होती है, जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे अफेक्ट हो रहा है, जो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं उनका स्कूल इससे मिस हो रहा है, जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में ध्यान नहीं लग रहा है, या ये ट्रबलसम चीज़ उनको लग रही है, तो उन लोगों में हम सर्जरी करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट तरीका है, आप अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। ठीक है, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं मेरे सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप दिन में कम से कम 2 बार ब्रश कीजिए, अच्छे से गार्गल्स कीजिए। बहुत अलग अलग तरीके के गार्गल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। गार्गलिंग प्रॉपर्ली कीजिए, ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए, तो जो भी मुंह में आपके पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, वो सब क्लियर आउट, फ्लश आउट हो जाएंगे। सो टॉन्सिल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड उसके अलावा अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, तो बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टेड अप रहेगी, तो टॉन्सिलाइटिस या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे।